हेलो बेटा, क्लास 8। चलिए बेटा, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उलिसेस एंड पॉलीफेमस। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो बेटा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको चैप्टर के हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। ये हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। और हर चैप्टर में हर पेज में नीचे वर्ड मीनिंग्स दी गई है। ये वर्ड मीनिंग्स आपको क्या करना है बेटा, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, और लर्न करना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ फेमस ग्रीक लीजेंड। ये एक फेमस ग्रीक स्टोरी है। इट इज़ अबाउट उलिसेस, अ ग्रेट ग्रीक वॉरियर। ये एक उलिसेस की कहानी है। उलिसेस क्या है? एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही महान ग्रीक कंट्री का वॉरियर है, ठीक है। वॉरियर मतलब एक योद्धा कह सकते हैं, ठीक है। हु एस्केप्स फ्रॉम द केव ऑफ अ जाइंट बाय क्लेवर ट्रिक। जो कि मतलब कहाँ से बाहर निकल करके आता है? एक बहुत बड़े राक्षस की गुफा से बहुत चालाकी से बाहर निकल करके आ जाता है। लेट अस नो हाउ डज इट। चलिए हम लोग जानते हैं कि वो ऐसा कैसे करता है। मतलब वो कहीं फंस जाता है किसी राक्षस की गुफा में, फिर भी बहुत चालाकी से अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वर मैनी फेमस ग्रीक वॉरियर्स। बहुत समय पहले की बात है, कई सारे फेमस ग्रीक वॉरियर्स थे। उलिसेस वॉज वन ऑफ देम। उन्हीं में से एक था उलिसेस। वंस द ग्रीक्स अटैक्ड ट्रॉय। एक दिन क्या हुआ, ग्रीक्स ने ट्रॉय पर अटैक कर दिया। ट्रॉय कंट्री था। द ट्रोजन वर कंटिन्यूड फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। और ये जो वॉर था लगभग 12 सालों तक चला। 12 साल तक ये लड़ाई चली। आफ्टर इट वॉज ओवर उलिसेस एंड हिज ब्रेव कंपेनियंस लेफ्ट ट्रॉय। जब ये लड़ाई खत्म हो गई तो उलिसेस और उसके जो बहादुर साथी थे वो लोग ट्रॉय छोड़ करके चले गए। दे सेल्ड फॉर इथाका। वो लोग नाव में बैठ करके कहाँ गए? इथाका कंट्री गए। विच वॉज देयर होमलैंड, जो उनकी खुद की ज़मीन थी। मतलब वहाँ वो लोग सिर्फ उस कंट्री के लिए लड़ने आए थे ट्रोजन वॉर में, बाकी वो वापस अपने कंट्री जा रहे थे। विच वॉज देयर होमलैंड। अ हैवी स्टॉर्म ड्रोव देयर शिप फार आउट टू सी एंड लॉस देयर वे। भाई भयंकर तूफान आया, जैसे अभी आया था ना, कौन सा यास तूफान आया था और कौन सा ताउते तूफान आया था। तो इन तूफानों, इसी तरीके के तूफान, समुद्री तूफान आया। उस तूफान की वजह से इनके जो बोट थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये लोग भटक गए समुद्र में रास्ता अपना। आफ्टर मैनी डेज दे केम टू द कंट्री ऑफ द साइक्लोप्स। अब ये लोग कहाँ पहुँचे पता नहीं। कई दिनों के बाद ये लोग पहुँचे कहाँ? एक कंट्री, उस कंट्री का नाम था साइक्लोप्स। एंड लैंडेड देयर, और वहीं ये लोग उतर गए। द साइक्लोप्स वर ह्यूज जाइंट्स। साइक्लोप्स वर ह्यूज जाइंट्स। साइक्लोप्स कौन थे बेटा? बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे साइक्लोप्स। ईच ऑफ देम हैड ओनली वन आई इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड। उनकी पहचान की थी, उनके सर में केवल बीच में एक आँख होती थी बस। दे लिव्ड इन केव्स, वो गुफाओं में रहते थे। एंड रेयर गोट एंड शीप विच वर एज बिग एज 4 आवर म्यूल्स। और वो लोग क्या करते थे? बकरियां और भेड़ पालते थे। केवल भेड़ बकरियां पालते थे और उनकी भेड़ बकरियां कितनी बड़ी होती थी पता है? जितने बड़े हमारे यहाँ गधे होते हैं उतने बड़ी बड़ी इनकी भेड़ बकरियां होती थी। देयर लीडर वॉज पॉलीफेमस। और उनका लीडर कौन था? पॉलीफेमस। हु लिव्ड इन अ बिग केव विद हिज शीप। और वो किसके साथ रहता था? अपनी बड़ी सी केव में अपनी भेड़ के साथ रहता था। उलिसेस एंड हिज कंपेनियंस वेंडर्ड अबाउट इन दिस कंट्री अंटिल वन डे दे केम टू द केव ऑफ पॉलीफेमस एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट। उलिसेस अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ उसी कंट्री में टहल रहा था, उसको पता तो था नहीं। और एक दिन घूमते टहलते वो कहाँ आकर के बैठ गया? उसी पॉलीफेमस की गुफा के बाहर आकर के बैठ गया। पॉलीफेमस केम इन द आफ्टरनून विद हिज फ्लॉक ऑफ शीप, है ना, एंड ड्रोव देम इनसाइड द केव। पॉलीफेमस तभी वहाँ पर अपनी भेड़ों के साथ आया और अपनी भेड़ों को हका करके उसने कहाँ कर दिया? गुफा के अंदर कर दिया, इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। उसके बाद क्या? इनसाइड देम। देन ही सॉ उलिसेस एंड हिज कंपेनियंस एंड शाउटेड। तभी उसने उलिसेस और उसके दोस्तों को देखा। पॉलीफेमस ने, पॉलीफेमस राक्षस है, ठीक। उसने जब उलिसेस और उसके दोस्तों को देखा तो क्या पूछा? हु आर यू। उलिसेस ने पूछा, नहीं, उलिसेस ने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वी आर ग्रीक्स एंड वी हैव कम फ्रॉम ट्रॉय। तो उलिसेस बताता है कि ऐसा है। उलिसेस आंसर्ड, जब वो पूछता है ना कि पॉलीफेमस पूछता है तुम लोग कौन हो, तो उलिसेस बोलता है हम लोग ग्रीक से आए हुए हैं और हम लोग ग्रीक के लोग हैं। और वी आर ग्रीक्स एंड वी केम फ्रॉम ट्रॉय, और हम लोग ट्रॉय कंट्री से वापस आ रहे हैं लड़ाई करके। द जाइंट laughed and told them to go into the cave। जाइंट खूब तेज़ी से हंसता है और कहता है चलो चलो अब गुफा के अंदर चलो। अब इसके आगे क्या होता है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे बेटा, वो नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इस स्टोरी को फिर से एक बार खुद से पढ़िएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। नेक्स्ट पेज में ये स्टोरी है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।